Hello student, welcome to Learn with Jyoti channel. Today I will give the Hindi explanation of the chapter 12, The Savior from the English Reader book of class 5th. बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आप देखेंगे हर चैप्टर में जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहता है वैसे ही इस चैप्टर में भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, डू यू लाइक स्टोरीज, क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी है जो पक्षी और जानवरों की सुरक्षा से संबंधित हो। फर्स्ट लाइन देखिए बच्चों, प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, पैलेस यानी महल। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। ही वॉज प्लीज टू सी, मतलब वो प्लीज यानी आनंदित होना, खुश होना, वो खुश हो रहे थे। सी फ्लावर ब्लूमिंग, क्या देखकर खुश हो रहे थे, खिलते हुए फूलों को, ब्लूमिंग यानी खिलना, खिलते हुए फूलों को। बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना, जो तितलियां थीं अपने पंखों को फड़फड़ा रही थीं। द गार्डन ट्री स्वेविंग इन कूल ब्रीज, कूल ब्रीज यानी सर्द ठंडी हवाएं। बर्ड चिरपिंग अराउंड, चिरपिंग यानी चहचहाना। तो यहाँ पे जो राजकुमार सिद्धार्थ थे खिलते हुए फूलों को और अपने सुंदर पंखों को फड़फड़ाती हुई तितलियों को और बगीचे में ठंडी सर्द हवा में झूलते हुए पेड़ों को और चहचहाती चिड़ियों को देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। सेकेंड पैरा देखिए, सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, सडनली यानी अचानक से, स्वान यानी हंस, अचानक से एक हंस उनके सामने आ गिरा। इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स बट, फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाया, उस हंस ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, बट लेकिन अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन, अनेबल यानी असहाय, ठीक है, वो अपने दर्द को कम करने में असहाय था। इट ले स्टिल, और वो वहीं पड़ा रहा। सिद्धार्थ वॉज मूव विथ पिटी, सिद्धार्थ को, पिटी यानी दया, ठीक है, सिद्धार्थ को उस हंस पे दया आ गई। ही रैन टू द पुअर क्रिएचर, तो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ उस बेचारे हंस की तरफ दौड़े। इट वॉज हिट बाई एन एरो, जिसे तीरों से घायल किया गया था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग, जहाँ पे उसके पंखों पर ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी, राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से उस तीर को निकाला, बहुत वेरी जेंटली यानी बहुत ही आराम से, शांति से। एंड क्लीन्ड इट वुंड, वुंड यानी जख्म, और उसके जख्म को साफ किया। इट इज़ माई स्वान, यह मेरा हंस है। आई हैव हंटेड इट डाउन, इसे शिकार करके मैंने गिराया है। इट वॉज देवदत्ता प्रिंस सिद्धार्थ कज़न, यह देवदत्त था जो प्रिंस यानी राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। ही डिमांडेड हिज हंट, वह अपने शिकार की मांग कर रहा था। हम नेक्स्ट पेज पे हैं बच्चों। नो माई ब्रदर इट इज़ माई स्वान, नहीं मेरे भाई यह मेरा हंस है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, मैंने इसके जीवन की रक्षा की है। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स, पिटी यानी दयालु, तुम्हें जानवरों के प्रति दयालु भाव रखना चाहिए। ब्रदर इफ़ आई डोंट गेट माई हंट, भाई अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला, यदि मेरा शिकार मुझे नहीं मिला, आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। देवदत्ता सैड एंगरली, देवदत्त ने बहुत ही गुस्से में कहा। देवदत्त गुस्सा हो जाता है जब राजकुमार सिद्धार्थ हंस को देने से मना कर देते हैं, तो देवदत्त गुस्से में कहते हैं कि भाई अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिलता है तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा, वहाँ पे मैं आपकी शिकायत करूँगा। तो ये इस तरीके से स्टोरी है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आई विल नॉट गिव इट टू यू, अब राजकुमार सिद्धार्थ क्या कहते हैं देवदत्त को कि मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा, यानी मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज़, तुम्हें जो करना है कृपया करके तुम करो।
सैड सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने ऐसा कहा। ही टुक केयर ऑफ द स्वान, और उसने उस हंस का ध्यान रखा। इट वोंट स्टार्टेड हीलिंग, उसके जो जख्म थे, उस हंस के जो जख्म थे वो भरने शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग कोर्ट, कुछ समय के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ को राजा के दरबार से बुलावा आया। किंग शुद्धोधन सेट ऑन हिज थ्रोन, तो यहाँ पे जो राजा है, राजा का नाम है शुद्धोधन, जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। थ्रोन यानी सिंहासन। द केस ऑफ द स्वॉन वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, जो हंस का मामला था वो राजा के सामने पेश किया गया। प्रेजेंटेड यानी कि पेश करना, प्रस्तुत करना। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्ता स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीज देयर क्लेम्स, क्लेम्स यानी दावा, प्लीज यानी पेश किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त कोर्ट में खड़े थे अपने दावे को लेकर। ठीक है, क्या दावा था बच्चों? कि प्रिंस सिद्धार्थ ने कहा कि मेरा हंस है, मैं नहीं दूंगा, मैंने इसके जीवन की रक्षा की है। देवदत्त कहता है कि ये मेरा हंस है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। तो ये दोनों के दावे थे जो राजा के सामने पेश किए गए। द हियरिंग वेंट ऑन, हियरिंग यानी सुनवाई चलती रही। द किंग सैड, तो राजा ने कहा, लेट द स्वॉन बी ब्रॉट टू द कोर्ट, तो राजा ने कहा, अपने सिपाहियों से कहा कि हंस को दरबार में लाया जाए। द स्वॉन वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, हंस को लाया गया और उसे कोर्ट के बीचों बीच यानी कोर्ट में यानी कि दरबार में बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। स्लोली सफल टूवर्ड प्रिंस सिद्धार्थ, यानी जो हंस था वो धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की तरफ मुड़ गया। एंड हिड अंडर द सीट, और हिड यानी छिप जाना, और सिद्धार्थ जहाँ बैठे थे या जहाँ उनकी सीट थी वहाँ उस सीट के नीचे चला जाता है हंस। किंग शुद्धोधन गेव इट्स जजमेंट इमीडिएटली, तो राजा शुद्धोधन यह देख करके, जजमेंट यानी न्याय, न्याय इमीडिएटली यानी तुरंत। ठीक है, तो राजा यह देख करके अपना जो न्याय है तुरंत सुना देते हैं, दे देते हैं। तो द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट दैन द किलर, तो राजा यहाँ कहते हैं अपना जजमेंट, अपना न्याय सुनाते हैं और कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। दस द स्वॉन बिलोंग टू सिद्धार्थ, तो राजा कहते हैं इसलिए ये जो हंस है ये सिद्धार्थ को दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय स्वॉन विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ के द्वारा प्रदान किया गया देखभाल यह साबित करता है कि हंस ने देखभाल को अपनी स्वेच्छा से स्वीकृति दे दी है। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल, तो यहाँ राजा कहते हैं देवदत्त को जानवरों पे करुणा दया दिखानी ही चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन कोर्ट प्रेज द जजमेंट, दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा के इस न्याय से खुश होते हैं और राजा के इस न्याय की प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लेसन का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।